चंदनपुर एक छोटा सा गांव था। कच्चे घर, मिट्टी की गलियां और चारों ओर फैले खेत। गांव के किनारे एक कच्ची झोपड़ी थी जिसमें मोहन अपनी मां के साथ रहता था। मोहन मेहनती था लेकिन बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था। बेटा, धैर्य रखो। हर समस्या का हल शांति से निकलता है। जल्दबाजी से कोई काम नहीं होता। माँ, धैर्य से पेट नहीं भरता। हमें कुछ करना पड़ेगा। अगर धैर्य से पेट भरता तो फिर आप इतनी मेहनत क्यों करती हो माँ? इतना कहकर मोहन गांव के रास्ते से गुजर रहा होता है। लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। आज जंगल से लकड़ी लानी है लेकिन रास्ता खतरनाक है। ठंड दिनों के दिन बढ़ती जा रही है। यह बात मोहन सुन लेता है। डर किस बात का? काका, मैं अकेले चला जाऊंगा। जरा मैं भी देखूं कितना खतरनाक जंगल है। मोहन बेटा, वह जंगल कोई साधारण जंगल नहीं। वहां जो गया वह वापस नहीं आया। डर इंसान को कमजोर बना देता है। काका, कल मैं उस जंगल में जाकर लकड़ी लाऊंगा। यह कहकर मोहन अपने घर को लौट जाता है। अगली सुबह होते ही मां, मैं जंगल में जा रहा हूं लकड़ी काटने। आज ठंड बहुत जोरों से है। लगता है जैसे आसमान से बर्फ ही गिर रहा है। नहीं बेटा, बाहर ठंड बहुत जोरों से पड़ रही है। ऐसे में बाहर जाना ठीक नहीं है। और तुम जानते हो कि वह जंगल कितना खतरनाक है। जो भी वहां गया वह वापस लौटकर नहीं आया। मोहन मां की एक भी बात नहीं सुनी और हाथ में कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चलता है। रास्ता संकरा होता जाता है। पेड़ घने हो जाते हैं। जैसे जैसे सूरज ढल रहा था, जंगल गहरा होता जा रहा था। हवा सरसराने लगती है। अचानक रात हो जाती है। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। मोहन रुक जाता है। मोहन बोला, लगता है मैं रास्ता भटक गया। अब काफी रात हो रही है। उसे डर लगने लगता है। तभी थोड़ी दूर उसे आग की रोशनी दिखती है। वह चलता चलता एक पुरानी झोपड़ी के पास पहुंचता है। उस झोपड़ी में एक बूढ़ा आदमी अलाव के पास बैठा होता है। रात में जंगल में अकेले क्यों घूम रहे हो बेटा? यह रास्ता बहुत खतरनाक है। यहाँ क्या करने आए हो? मोहन पूरी बात उस बूढ़े आदमी से बता देता है। बेटा, यह जंगल सिर्फ रास्ता नहीं, इंसान की परीक्षा लेता है। मोहन कहता है, दादा, मुझे किसी परीक्षा से डर नहीं। हमें ठंड बहुत जोरों से लग रही अलाव की आग तेज हो जाती है। कुछ देर तक मोहन और बूढ़ा आदमी आपस में बातें करते हैं। फिर मोहन झोपड़ी से निकलता है। जंगल में अजीब आवाजें आने लगती हैं। पेड़ हिलते हैं, परछाइयां चलती हैं। जंगल अब मोहन की हिम्मत नहीं, उसके घमंड की परीक्षा ले रहा था। अचानक मोहन फिसल कर गिर जाता है। कुल्हाड़ी दूर गिर जाती है। मोहन डरते हुए बोला, कोई है क्या? यहां हमें क्यों परेशान कर रहे हो भाई? लेकिन उस सुनसान जंगल से कोई जवाब नहीं। मोहन घबरा गया और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और उसे मां की सब बातें याद आती हैं और मोहन रोने लगता है। मोहन रोते हुए बोला, मैं गलत था। मुझे घमंड नहीं करना चाहिए था। अब मैं क्या करूं प्रभु, मुझे बचा लो। जंगल से आवाज आती है, जो अपनी गलती मान ले वही रास्ता पा सकता है। हवा थम जाती है। अंधेरे में एक हल्की पगडंडी चमकती है। मोहन उठकर चलता है। सूरज निकलता है। मोहन जंगल से बाहर आ जाता है। उसे गांव दिखाई देता है। मोहन घर पहुंचता है। मां दौड़कर उसे गले लगा लेती है। मैं डर गई थी बेटा। मुझे रात में नींद नहीं आए। तुम कहाँ चले गए थे? मोहन नम आंखों से बोला, मां, आज जंगल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। अब मैं आपकी हर बातों को मानूंगा। मुझे माफ कर दो। अब मोहन शांत हो गया है। वह गांव वालों की मदद करता है। काका, वह जंगल सिर्फ पेड़ों का नहीं होता। वह इंसान के भीतर के अहंकार और डर की परीक्षा भी लेता है। जो धैर्य, नम्रता और सच्चाई को अपनाता है, वही सही रास्ता पाता है।